दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री ज़रूर आती है। अभी हमारे वीडियो में इतिहास की सीरीज चल रही है, आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में अंग्रेज़ों के राज्यों से संबंध चल रहे हैं। तो आज का वीडियो देखेंगे हम अंग्रेज़ों के अवध और बंगाल के राज्यों में कैसे संबंध थे। और पिछले वीडियो में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध बताए थे, हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में। वो भी आप पुराने वीडियो सारे देख लें, लिख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है, इसमें पूरा आपका आधुनिक इतिहास हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन। अवध राज्य अंग्रेज़ों तथा मराठों राज्यों के बीच में था। अवध राज्य किसके? अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मराठा थी, और बीच में क्या था? अवध राज। इसको बफर राज कहते थे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था सआदत खान बुरहान मुल्क। इनको नाम था इसका शहादत खान, इसको बुरहान मुल्क नाम था इसका, कहते थे शहादत खान। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अवधों की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। अंग्रेज़ों ने इसे बफर राज के रूप में प्रयोग किया, दोनों तरफ से इसकी लुटाई की, लूटा चाय जैसे इसको प्रयोग कर दिया, इसे कहते हैं बफर राज। अवध राज का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह लॉर्ड डलहौजी ने 1754 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, ये एग्ज़ाम में आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस रिपोर्ट के आधार पर इसको हड़पा था। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1854 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। बताओ, अब अवध को किस अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप भी लगा दिया कि तुम्हारा कुशासन के आधार पर तुम सही नहीं चला पा रहे सरकार। बंगाल राज्य का उदय 1717 में हुआ और मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में हुआ। मुर्शिद कुली खां, उसने भूमि बंदोबस्त की इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। मुर्शिद कुली खां ने कौन सी की? इजारेदारी प्रथा शुरू की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 को कलकत्ता में एक घटना घटी जो इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जानी जाती है। ये 3 प्रश्न बनते हैं इसमें कि ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी? कलकत्ता में। कब घटी? 20 जून 1756 को। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, जिसका वर्णन J.Z. हॉलबेल ने भी इसका उल्लेख किया है। हॉलबेल ने अपनी किताब में क्या लिखा है कि इनके अनुसार नवाब ने 146 अंग्रेज़ों को एक कोठी में बंद कर दिया, जिसमें मेरे सहित 23 लोग जीवित बचे थे। तो ये मनगढ़ंत साबित हो रही है। 146 एक कोठी में बच गए और 23 लोग बचे, लेकिन इतिहास में इसको ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। हो सकता है सही हो। कैसे थे 140 रखे गए थे? हो सकता दबा दबा के रखे थे। बंगाल में अंग्रेज़ों का पदार्पण प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था ये प्लासी का युद्ध। इससे इनका अंग्रेज़ों का इसमें पदार्पण हुआ। इसमें क्लाइव की दूरदर्शा से विजय प्राप्त की। क्लाइव बहुत तेज था, तर्राक था, और इसी की दूरदर्शिता से ये प्लासी का युद्ध जीता था। जीता क्या था? पूरा बंगाल अपने अधिकार में कर लिया था। जो मीर जाफर था बंगाल का नवाब, ये कठपुतली की तरह था। जो नवाब था, जैसे अंग्रेज इसको चलाते थे वैसे ये चलता था। इसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रहने दिया उन लोगों ने। फिर हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को संयुक्त रूप से हराया। बताओ, इतने ताकतवर हो गए थे कि 3 महाशक्ति भारत की इकट्ठी, और अंग्रेज हेक्टर मुनरो अकेला लड़ा
और तीनों को पराजित कर दिया। नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसने हरा दिया और संधि करने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद की संधि हुई जो अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। पराजित शक्तियों के साथ इलाहाबाद की संधि कर अपने को श्रेष्ठ साबित किया, अपने को श्रेष्ठ साबित कर दिया अंग्रेज़ों ने। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद नज़्मुद्दौला नवाब बना। नज़्मुद्दौला इस समय बंगाल में क्लाइव ने 1765 से 1772 द्वैध शासन की प्रणाली स्थापित की थी। द्वैध शासन क्या होता है? डबल शासन, कि सरकार चलाओ तुम, पैसा खर्च करें हम, टैक्स लें हम, सरकार चलाओ तुम। तो ये होता है द्वैध शासन। तो पैसा टैक्स ये अंग्रेज लेते थे और राजा नाम मात्र का था शासन चलाने के लिए। तो ये द्वैध शासन चला इस समय। के.एम. पन्नेकर ने इस काल को डाकुओं का राज कहा, कि ये डाकू का राज था, ये लूटते थे, पैसा लूट के ले जाते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे, तो ये बोले डाकुओं का राज था। ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी और लूट का काल कहा, क्योंकि इन्होंने पूरी संपदा लूट खाई। नवाब कमज़ोर था उसकी, ये मानते नहीं थे, बंधक टाइप का बना रहा, नाम मात्र का राजा बना रहा और पूरा माल खाते रहे अंग्रेज, टैक्स खाते रहे अंग्रेज, काम कुछ किया नहीं। तो ये लूट और बेशर्मी का काल था। अगला वीडियो जो आएगा वो होगा मराठों का युद्ध। मराठा से कैसे अंग्रेज़ों के संबंध रहे, शिवाजी ने कैसे युद्ध लड़े, इसका अगले में। तो जो नए हैं जुड़ते जाएं, वो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। नमस्कार।